गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जो हमारी 18 सेशन की पावरफुल एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही, जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है। दोस्तों, आज का सेशन 10 जो है, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, बाहर नहीं अंदर की यात्रा शुरू करो, अंदर की यात्रा शुरू करो। इंटरनल डेवलपमेंट जो हो वो बनो। स्पिरिचुअल ग्रोथ बाहर नहीं अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना अंदर है। तो बाहर नहीं अंदर की यात्रा शुरू करिए। यही आज का 10 सेशन की ट्रेनिंग का मकसद उद्देश्य है। दोस्तों, आपने सब कुछ पाने की कोशिश कर ली, आपने सब कुछ पाने की कोशिश कर ली। आपको पैसा मिला, आपको नाम मिला, आपको सफलता मिली, आपको शोहरत मिली, इज्जत मिली, सब कुछ मिला। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके सामने है, क्या आप अंदर से शांत हो? क्या आप अंदर से खुश हो? क्या इंटरनल आपको सेटिस्फेक्शन मिला? क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है? अगर नहीं है तो अभी तक आपने खुद को नहीं पाया। अभी तक आपने खुद को नहीं पाया है। आपने सब कुछ पाया पर खुद को नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इनर चेक करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। लिखिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए, मैं अंदर से कैसा महसूस करता हूँ, मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ। हाउ आर यू फील राइट नाउ? आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, लिखिए। क्या मैं खुश हूँ या सिर्फ बिजी हूँ? क्या मैं खुश हूँ या केवल बिजी हूँ? दिख रहा हूँ बिजी बिजनेस, मैं बिजी हूँ, क्या खुश भी हूँ मैं? लिखिए। मुझे सबसे ज़्यादा खालीपन कब महसूस होता? मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग कब लगता है? किस वक्त लगता है और क्यों लगता है? लिखिए, इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों, बाहर की जीत बेकार है अगर अंदर हार है। बाहर की जीत बेकार है अगर अंदर हार है। कहावत भी सुनी है आपने कि पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने की। बाहर की जीत बेकार है अगर अंदर हार है। अंदर हार है अगर अंदर हार हो। स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रियलिटी क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है? आप समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है सिर्फ पूजा नहीं है, सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है क्या? अध्यात्म क्या है? खुद को समझना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद को मानना, खुद की शक्तियों से रूबरू हो जाना। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। स्पिरिचुअलिटी है खुद को समझना, अपने मन को जानना, अपने पर्पस से जुड़ना। यही है अध्यात्म, यही है स्पिरिचुअलिटी, यही है विज्ञान, यही है साइंस। दोस्तों, एक एक्टिविटी 2 हम रियल यू, हु आर यू? रियल यू कौन हो आप? लिखिए, मैं कौन हूँ। रोल से अलग आपका नाम, शोहरत, काम जो कर रहे हैं उन सबसे अलग आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी आप रहेंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आप रहते हैं, पर हो कौन? हो जो रहते हैं वो कौन है? हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू? आप कौन हैं? लिखिए। एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं, रियल यू। लिख, मैं कौन हूँ? रोल से अलग हटकर मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं क्या हूँ से और मैं क्या चाहता हूँ। मैं अभी क्या हूँ और क्या चाहता हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। लिखिए, मैं कौन हूँ? रोल से अलग हट कर गया, मैं क्या बनना चाहता हूँ। लिखिए। आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना है। आप शरीर नहीं हो, आप चेतना हो। उस को लिखिए। लिखिए, भगवत गीता का विजडम ज्ञान क्या है? भगवत गीता के श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अजर अमर है। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? आप बिजी नहीं, सोल हो। आप बिजी नहीं, सोल हो। आप बिजी नहीं, आप बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो। आप एक आध्यात्मिकता हो, आप एक सोल हो, आप एक एनर्जी हो, आप एक ऊर्जा हो। दोस्तों, अटैचमेंट दुख का कारण बनता है। जहाँ अटैचमेंट है, जहाँ लगाव है, वहाँ दुख परेशानी है, जब रहेगी। अवेयरनेस से शांति आ सकती, जागरूकता से शांति आती है, अमन चैन सुकून मिलता है। जागरूकता गीता सिखाती है, भगवत गीता का ज्ञान सिखाता है, डिटैच होकर भी एक्शन लो। डिटैच होकर भी एक्शन लो मतलब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल टूल्स क्या है समझ आता है। एक्टिविटी 3 में हम समझते हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस। 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करिए। 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। और डेली प्रैक्टिस करके जो भी आप
उससे लर्निंग करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, डिटैचमेंट होकर एक्शन लीजिए। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल टूल को हम समझते हैं एक्टिविटी 3 में मेडिटेशन प्लस प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्लस प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्लस प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्लस प्रैक्टिस। डेली आपको करना है, 10-15 मिनट डेली करना। फोकस ऑन ब्रीथ, आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सुमरन सांसों, सांस का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हिले न जिब्या होठ। एक एक्टिविटी 5 और 4 में हम सीखते हैं, 4 में सीखेंगे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज़ लिखो 3 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो, 3 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड, जिनके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जहाँ पर भी हो, जो भी आपको सुबह से शाम तक 24 घंटे क्या क्या आपकी लाइफ में घटित हुआ, जिसके लिए आप आभार व्यक्त करना चाहते हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप लिखिए। लिखिए, लिखने से ही उसका फ़ायदा होता है। लिखोगे तभी तो आप पढ़ोगे तो तभी तो करोगे तभी तो आप उसका फ़ायदा उठाओगे, और 2 लोगों को भी उठाने के लिए आप प्रेरणा दे पाओगे दोस्तों। एक्टिविटी 5 में हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं। रिजल्ट से अटैचमेंट जोड़ो, रिजल्ट से अटैचमेंट जोड़ो। जो आपका रिजल्ट है वही आपका लगाव ही अटैचमेंट है, वही आपका अटैचमेंट है दोस्तों। ब्रेक प्लस रिफ्लेक्शन। ब्रेक, फिर से लिखिए, मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ, मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ। आप लिखिए, लिखिए उसमें मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ, मैं क्या बदलना चाहता हूँ, मैं क्या बदलना चाहता हूँ। डीप इनर एक्सपीरियंस, आप उसके ऊपर कार्य करिए दोस्तों। एक्टिविटी 6 में हम सीखते हैं गाइडेड मेडिटेशन। डीप, आंखें बंद करिए, धीरे धीरे आंखें बंद करिए, डीप बंद करेंगे, डीप बंद करेंगे, डीपली 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 गहरी तरीके से इंटरनल लेकर के जाइए, और आप सीखिए अपने आप से, वादा करिए अपने आप से, कमिटमेंट करिए अपने आप से कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपकी लर्निंग एक ज़बरदस्त होनी चाहिए। जैसी आपकी लर्निंग होगी वैसे ही आपकी लाइफ की अर्निंग होगी दोस्तों। आंखें बंद करके खुद को ऑब्जर्व करो। देखिए, देख के ऐसा देख, मिट जाए, धोखा रह जाए, नीचे से ऊपर तक अपने बॉडी के एक एक पार्ट को देखिए, फील करिए, महसूस करिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए। एक्टिविटी 7 में हम फॉरगिवनेस एंड रिलीज के अभ्यास करेंगे। जिसे लेकर पेन है उस तक, जिसे लेकर पेन है उसे छोड़ो। फॉरगिवनेस, हमें माफ़ करना है। फॉरगिवनेस एंड रिलीज, जिसको लेकर के आपके अंदर पेन है, पीड़ा है, तड़पन है, उसको छोड़ना है, रिलीज करना है। उसे छोड़ दो, क्योंकि पेन से आप सफ़र कर रहे हैं, दर्द है तो आपको दर्द देगा ही देगा, और उसको आज़ाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, उस वेदना से, पीड़ा से मुक्त हो जाइए, वेदना से, पीड़ा से मुक्त हो जाइए दोस्तों। खुद को ऑब्जर्व करिए। एक्टिविटी 7 में फॉरगिवनेस फार्मूला में हमने रिलीज करने की तकनीक सीखी। जिसे लेकर पेन है उसे छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं साइलेंस प्रैक्टिस। साइलेंस प्रैक्टिस 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस, 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस, मतलब कंप्लीट मीन्स कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। 10 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठेंगे आप। साइलेंस में ही क्लैरिटी मिलती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तभी तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, तभी तो आपके जीवन में एक क्लैरिटी आती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक समझ पैदा होती है दोस्तों। साइलेंस में ही क्लैरिटी मिलती है। रियल लाइफ हम इंटीग्रेशन समझते हैं। एक्टिविटी 9 में हम स्पिरिचुअल ग्रोथ रूटीन, आपको क्या होना चाहिए, मॉर्निंग साइलेंस, मेडिटेशन और अवेयरनेस का अभ्यास आपको डेली करना है। ये स्पिरिचुअल लर्निंग है। एक्टिविटी 10 में माइंडफुल लिविंग, हर काम अवेयरनेस से करो, हर काम अवेयरनेस से करो। पार्ट एंड एक्शन प्लान, डेली स्पिरिचुअल ग्रोथ को मेजर करो। रोज़ मेडिटेशन, रोज़ ग्रेटिट्यूड लिखो, अवेयरनेस में रहो, हमेशा अवेयरनेस में रहो। डेली सिस्टम आपने फॉलो करना, मॉर्निंग साइलेंस, डे अवेयरनेस, नाइट रिफ्लेक्शन को आपने अप्लाई करना है अपनी लाइफ में दोस्तों। कमिटमेंट स्टेटमेंट, आप अपने आप से कमिट करिए, अपने आप से वादा करिए, अपने आप पे भरोसा दिलाइए, अपने आप को आप बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए। जैसे कि मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करता हूँ, मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करता हूँ, मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करता हूँ, मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करता हूँ, मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करता हूँ। और अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, आप बाहर
सब कुछ जीत सकते हैं, आप बाहर सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन अगर खुद को नहीं जाना तो सब बेकार है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी असली यात्रा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी असली यात्रा है दोस्तों। जब आप खुद को जान लेते हो तो पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। जब आप खुद को जान लेते हो तो पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। जब आप खुद को जान लेते हो तो दुनिया समझ में आ जाती है। और याद रखो, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है। 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 खुद पर जीत है। खुद पर जीत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।